हम पाकिस्तान की शिकस्त की बात कर रहे हैं जो इंडिया से आज हुई है पाकिस्तान को, और 15 फरवरी जिसका बहुत इंतज़ार था कि ये मैच हो और एक बड़ा टाकरा होगा। लेकिन अब हमें एक्सेप्ट करना होगा कि जिस तरह का रिकॉर्ड हमारा आईसीसी टूर्नामेंट्स में हो चुका है, ऑल्दो इससे पहले ही इतना बुरा रिकॉर्ड था हमारा। 16 में से 3 मैचेस हम हारे हुए थे, आज हम 17 में से 3 मैचेस हारे हुए हैं। 14 मैचेस या 13 मैचेस इंडिया जीता है, एक टाई हुआ है। सो वेरी बैड पोजीशन पाकिस्तान इज़ इन। और जनरली देखा जाए तो पाकिस्तान के क्रिकेटिंग के मामला बहुत ही बुरे हैं। हम टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हारे 2-0, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और T20 और ODIs में अगर हम 2022 से ऑनवर्ड्स देखें तो हमारा ग्राफ नीचे जाया जा रहा है। लेकिन टीम के जो प्लेयर्स हैं वो घूम फिर के वही प्लेयर्स हैं। अगर हम अभी ऑफ कैमरा ये बात कर रहे थे कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हम 130 समथिंग चेस कर रहे थे, वहाँ पे नवाज़ और शादाब खान ही थे जो आपके मिडिल ऑर्डर में थे, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मैच विनर है हमारे। वहाँ पे हम जिम्बाब्वे से हार गए मैच। लेकिन इवन टुडे वी आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, और यही 2 बैटर थे जो आपके मिडिल ऑर्डर में थे 5वें 6ठे नंबर पे, और आज भी आप मैच हारे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कि इन प्लेयर्स को क्या ये बैट्समैन हैं, क्या ये बॉलर हैं, क्या ये बहुत बड़े फील्डर हैं, क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। तो हम एक क्रिकेटर से ही समझते हैं कि सर ये कोई ऐसी कोई लॉबी है अंदर में जो सी आज बाबर हैं टीम में, शाहीन भी हैं, शादाब भी हैं, नवाज़ भी हैं, इनके रोल भी उसी तरह के हैं। शाहीन एग्जैक्टली वही, बॉलिंग उनकी बिल्कुल डिजास्टर्स हो गई, वही रोल चल रहा है। बाबर इज ऑल्सो इन द टीम। ऑन द अदर हैंड इंडिया टूर्नामेंट्स जीतने के बाद, इतना डोमिनेट करने के बाद प्लेयर चेंज कर चुका। आज रिंकू सिंह छक्के मार रहा है आपको, आज आपको शिवम डुबे छक्के मार रहा है आपको, दूसरे कभी आपको तिलक वर्मा लेके पूरा मैच चला जाता है। आज आपको ईशान किशन ने 2 डाला ऊपर से, 10 चौके और 3 छक्के। सो सर ये क्या फर्क है सर इंडिया पाकिस्तान का? ये आज हमें एक्सप्लेन करें सर व्यूअर्स को, क्या फर्क है उनके हमारे सिस्टम का? देखिए, एक हमारे वहाँ जो है वो अपनी जगह बनाने के लिए खेलते हैं, उसमें बॉलें भी लूज होती हैं, और वो शॉट में वो जो शॉट सिलेक्शन होता है वो नेचुरली वो डिफरेंट नेचर का हो जाता है। और जिस तरह ईशान किशन या इनके कैंप में जितने जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह से नहीं खेलते अपने, वो जिस तरह जैसे पांड्या ने आके पहली बॉल के ऊपर जिस तरह मारने की कोशिश की, वो इस वजह से किया ताकि बैकफुट पे कर दे, और उस वक्त थोड़ा सा स्कोर इनकी टीम का अच्छा खासा कम था, तो जिसकी वजह से 4 आउट हुए चौथी विकेट गिरी थी 126 पे। तो इसका मतलब ये है कि, और उस वक्त 15 ओवर हो गए थे और 127, तो इसका मतलब ये है कि कहीं 160 में तो नहीं ये गेम ख़त्म हो जाएगा, इसी के 5 ओवर पीछे रह गए, 4 ओवर रह गए, तो उसके अंदर हम 160-65, तो ये तो गेटेबल है जी। तो इसलिए उसने पुश करने की कोशिश की कि अबव 180 हमारा टोटल हो, 190 के करीब टचिंग हो, इसलिए कि शुरू में एक्सपेक्टेशन 190 प्लस रन की बन रही थी। सॉरी, ईशान किशन जिस तरह खेल रहे थे, उन्होंने छक्का मार के उन्होंने बेसिकली उनकी वजह से ये 175 आखिर में वो कर सके, इसलिए कि डुबे और रिंकू सिंह ने भी बहुत अच्छा खेले। और लेकिन ईशान किशन ने जो फॉल स्ट्रोक पे आउट हुए, उस वक्त नीड ऑफ द आवर नहीं थी, छक्का भी लग गया था। जैसे ही वो आउट हुए तो उसके बाद हमारे बॉलर्स गेंद अच्छा कर रहे थे और उसमें सिंगल डबल्स पे आ गए। लेकिन मैं ईशान किशन को देख रहा था, सूर्या उन्होंने कुमार और पूरी इनिंग में आपकी फील्ड के साथ खेला है, वो हर शॉट इंप्रोवाइज कर रहा था। वो तो उससे एक बॉल मिस हो गई, उसने उस बॉल मिस होने से पहले उसने जो रिवर्स स्वीप मारा था, आपने सारी फील्ड यहाँ डाली हुई थी, उसने वहां रिवर्स स्वीप मारा। इस शॉट पे भी वो अंदर आती हुई गेंद को उधर उठाना चाह रहा था, क्योंकि एक शॉट उसने उधर मार दिया था। द वे ही pierced the field, the way he played with the field was outstanding to see। लेकिन सर मैं I'll come back to पाकिस्तान टीम। शाहीन शाह अफरीदी के 2 ओवर 30 रन, और वो भी वो शुक्र करेंगे शिवम डुबे रन आउट हो गए, वरना उनको आखिरी बॉल पे भी 6 पड़ना था या 4 पड़ना था, क्योंकि वो नया बैटर आ गया। तो वो ये 30 जो है वो 34-36 हो सकते थे। आपके शादाब के 17 रन 1 ओवर में, उसको फिर कप्तान ने छुपा दिया। सही है। अगर आपके साइम अयूब जो एक ऑलराउंडर है, वो आपके टॉप के स्पिनर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वो बेसिकली आपके बहुत सारे प्लेयर्स को, आपकी टीम को एक्सपोज होने से बचा रहे हैं हर मैच में बॉलिंग में। अगर वो नहीं होते, आपको शादाब से 3 ओवर कराने पड़ते, आपका क्या हाल होता सर? सो व्हाई इज ही इन द टीम? मतलब कोई सेंस बनता है कि आप शादाब को किस बेसिस पे दोबारा टीम में लाए? नहीं, आज मैंने शाम के जो स्पेशल ट्रांसमिशन थी अर्लियर टुडे आफ्टरनून में,
उसमें यही बोला था कि एक चेंज जो है अगर हो सकती है इजीली, तो वो इसलिए कि ऑलरेडी आपके पास लेग स्पिनर्स टाइप के जो बॉलर जो हैं, अबरार और उस्मान तारिक भी हैं, और फिर साइम भी ऑफ एंड लेग स्पिन करते हैं। आपके पास तो लेफ्ट फिर आर्म ऑफ स्पिनर्स, सात बॉलर खिलाने की क्या जरूरत है? तो आप इससे अच्छा कोई प्रॉपर बैट्समैन और लेफ्ट हैंडर फखर की जगह इजीली बनती थी। एब्सोल्युटली, आप तो शादाब की जगह। शादाब को जबरदस्ती इन्होंने, लेकिन आज के मैच से ज्यादा गलती इन्होंने पिछले मैच में की। उस मैच में इसको चांस देना चाहिए था फखर को, ताकि वो अमंग द रन गेटर्स अगर होता तो इस मैच में वो ज्यादा अच्छा, ही कुड हैव ब्रीथ इजी। सर मुझे तो एक लगता है एक विशियस साइकिल है, घूम घूम के सर वही बातें हो रही होती है। ऐसा लगता है कि 2 साल पहले भी हम यही बातें कर रहे थे। टुडे अगेन विद द सेम कैरेक्टर्स वी हैव द सेम स्टोरी। आई मीन द मूवी इज नॉट चेंजिंग, द पीपल हु डिबेट ऑन द मूवी आर चेंजिंग। मतलब देखिए, हम स्पोर्ट्स का शो करते हैं, आप यकीन करें सर, हम तो क्या ही खेलते हैं, हम पैडल खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, एक मैच हार जाए तो हमें रात भर नींद नहीं आती कि यार कौन सा गलत शॉट। सो सर ये स्पोर्ट्स, मुझे लगता है कि उसमें पैसा तो बाई प्रोडक्ट होता है, उसमें मेन प्रोडक्ट तो गेम इटसेल्फ होता है। ये कैसे, मतलब कल को जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, कितनी बार बाबर का आएगा, कितने मैच इंडिया से हारा है और उसने इंडिया के अगेंस्ट क्या किया है। सो हाउ इज इट गोइंग टू लुक एट हिज ओन फेस कि क्या हुआ है मेरे साथ। सो सर ये भी तो एक बात है ना कि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दीस सिचुएशंस। आप कितना फेल होंगे। हाँ, तो क्योंकि मुझे एक सचिन तेंदुलकर का एक किस्सा याद आता है कि वो एक टेस्ट मैच में ब्रेड हॉच से आउट हो गए, जो उस वक्त चाइना में आए थे लेफ्ट आर्म। सचिन तेंदुलकर ने बोला, मैं वापस गया हूँ ड्रेसिंग रूम में, मैंने बोला अगर इस बॉलर से मैं दोबारा आउट हो गया तो मैं टेस्ट मैच छोड़ दूंगा, टेस्ट क्रिकेट। ही डिड नॉट गेट आउट टू दैट पर्टिकुलर बॉलर। सेंचुरी भी की, कभी नहीं आउट हुआ उससे। कभी भी आउट नहीं, कभी आउट नहीं हुआ। सो सर ये होती है ना स्पोर्ट्समैनशिप, तो ये तो पैशन है ना, ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है। सो कब हम ये दिखाएंगे सर, कब? मतलब जब आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हो कि आप कुछ ना कर रहे हो तब भी आपको लोग कह रहे हो, बट अगेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। नहीं, ग्रेट प्लेयर्स की एक एक्सक्लूसिव जो माइंडसेट होता है, उनकी जो थिंकिंग लेवल होता है, इट इज़ एब्सोल्युटली अनरियल टाइप का होता है। लेकिन उसके लिए या तो आप प्रिपेयर बंदे के अंदर बिल्ट इन हो, या फिर आप के सराउंडिंग में जो आपके जो लोग हों वो आपको उस तरह से प्रिपेयर करें। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन गेट टू दैट लेवल, या अपना लेवल ऑफ द बार को रेज करने के लिए यू नीड दैट काइंड ऑफ पेप टॉक, जिससे आपका अंदर से एकदम रश ऑफ ब्लड सा बने और वहाँ से आप मेहनत उस तरह से करनी शुरू कर दें। स्टीव स्मिथ की मिसाल आपको पता होगी, वो 0 पे आउट होता है या कुछ होता है तो ग्राउंड से होटल वॉक करके जाता है, कहता है मैं अपने आप को सज़ा देता हूँ कि भाई अगर दूर भी है तो वो वॉक करके जाता है। सर हमारे तो सारे अगला ऐड मार देते हैं, उसमें सारे हेयर स्टाइल चेंज हो जाते हैं, मतलब वो डिफरेंटली ऐड करना शुरू कर देते हैं। नहीं, बात आपकी बिल्कुल स्पॉट ऑन है। लेकिन कमिंग बैक टू द गेम, आप इसके अंदर बहुत से ऐसे ओवर्स आए जहां हमारे जो प्लेयरों ने मतलब क्या कहते हैं सर, कोई ऐसी टीम होती है कि बैटिंग में किसी पॉइंट पे ऐसा ना लगे कि आप गेम में हो? आपको इस पूरे 20 ओवर में बैटिंग में कहीं लगा कि आप गेम में हैं? नहीं, थ्रू देखिए ना, वो सिवाय फर्स्ट ओवर के अलावा जब वो आउट हुआ अभिषेक, उसके बाद तो फिर इट वाज सॉरी सागा फॉर द पाकिस्तान टीम। Sorry saga for the Pakistan team. That's the statement that you know